वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल DMLE स्टूडेंट। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर आज का लेक्चर आपको किसके ऊपर है कि यूरिया साइकिल के ऊपर क्या है, कंटिन्यू है। अपन क्या है कि यूरिया का साइकिल है वो किस तरीके से बनता है, कौन सा एंजाइम उसमें एक्ट करता है, कौन सी रिएक्शन जो है किस जगह पे होती है, वो क्या है आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पीछे के लेक्चर में आपने क्या देखा था कि यूरिया साइकिल का जनरल इंट्रोडक्शन देखा था कि यूरिया से अमोनिया किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं और किस लिए कन्वर्ट करते हैं, और क्या यूरिया साइकिल की रिएक्शन देखी थी। उसको क्या एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज का लेक्चर शुरू करेंगे। तो देखिए यूरिया साइकिल, यूरिया साइकिल है क्या कि यूरिया साइकिल इज ए साइकिल ऑफ बायोमोलिक्यूल रिएक्शन दैट प्रोड्यूस यूरिया फ्रॉम अमोनिया। यानी यूरिया साइकिल एक बायोमोलिक्यूल रिएक्शन है जो क्या करती है, यूरिया को किस में कन्वर्ट करती है, यूरिया प्रोड्यूस करती है किससे, अमोनिया से। यानी यूरिया फॉर्म करती है, यूरिया बनाती है किससे, अमोनिया से। और अमोनिया आपको पता है प्रोटीन डाइजेशन का क्या है, एंड प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, दिस साइकिल अकर इन यूरिकोटेलिक या यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। और यूरिया साइकिल है वो कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर चलती है, तो यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स में चलती है। नेक्स्ट, अमोनिया विच इज वेरी टॉक्सिक इन ह्यूमन। अमोनिया जो है वो क्या एंड प्रोडक्ट है प्रोटीन का, और जो क्या है इज विच इज वेरी टॉक्सिक इन ह्यूमन, यानी ह्यूमन के लिए क्या है जो वेरी टॉक्सिक है, जहरीला है। तो इसलिए क्या करते हैं, कन्वर्टेड टू यूरिया, इसलिए इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, यूरिया के अंदर कन्वर्ट करते हैं। विच इज नॉन टॉक्सिक, जो क्या है नॉन टॉक्सिक है, यानी बिना जहरीला, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई भी जहरीली रिएक्शन शो नहीं करता है। और वेरी सोल्यूबल, जो वाटर के अंदर क्या है सोल्यूबल है। एंड रेडीली एक्सक्रीट बाय द किडनी, और जो क्या है किडनी के द्वारा एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो इसलिए क्या है यूरिया साइकिल क्या है, कंपल्सरी है ह्यूमन बॉडी के अंदर, क्योंकि अमोनिया क्या है टॉक्सिक है। तो जो अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट करके उसको क्या है किडनी से रिमूव कर दिया जाता है, यानी यूरिन के अंदर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो यूरिया साइकिल क्या है, एक बायोकेमिकल रिएक्शन है जो क्या है जिसके अंदर अपन क्या फॉर्म करते हैं, तो अमोनिया से क्या फॉर्म करते हैं, यूरिया बनाते हैं। और ये किसमें चलती है, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स में चलती है। नेक्स्ट देखिए, द यूरिया एक्सक्रीटेड ईच डे बाय ए हेल्थी अडल्ट अबाउट 30 ग्राम। यानी एक हेल्थी अडल्ट के द्वारा कितने पर ग्राम यूरिया क्या एक्सक्रीट कर दी जाती है एक दिन के अंदर, 30 ग्राम। अकाउंट यानी नॉर्मली फॉर अबाउट 90% ऑफ द नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। और जो क्या है साथ में क्या एक्सक्रीट करती है, जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड है उसके कितने परसेंट एक्सक्रीट करती है, 90%। Next, urea is formed in the urea cycle from NH4 यानी अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड द नाइट्रोजन ऑफ एस्पार्टेट। यानी यूरिया क्या है, यूरिया साइकिल में किससे फॉर्म होती है, तो अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से और नाइट्रोजन बेस्ड एस्पार्टेट के मिलने से फॉर्म होती है। द साइकिल अकर मेनली इन द लिवर। यानी यूरिया साइकिल किसके अंदर चलती है, मोस्टली लिवर के अंदर चलती है। शुरू से देख ली एक बार कि हेल्थी पर्सन जो पर्सन है वो कितनी यूरिया एक्सक्रीट करता है एक दिन के अंदर, तो क्या है 30 ग्राम यूरिया एक्सक्रीट करता है। ठीक है, जो कितने परसेंट है, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट के 90%। ठीक है, और यूरिया किससे फॉर्म होती है, तो अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन क्या है एस्पार्टिकेट से मिलने से बनती है। और यूरिया साइकिल किस में चलती है, लीवर के अंदर।
रिएक्शंस ऑफ यूरिया साइकिल, यानी यूरिया साइकिल की कौन सी रिएक्शन है। सबसे पहले क्या है कि इसमें 5 स्टेप होती है मोस्टली। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ कार्बामोइल फॉस्फेट, यानी अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बना लेती है, कार्बामोइल फॉस्फेट बना लेती है। फिर आती है सिंथेसिस। स्टेप सेकंड के अंदर क्या होता है, तो कार्बामोइल फॉस्फेट से क्या बनता है, सिट्रोलिन बनता है। और स्टेप थर्ड के अंदर क्या होता है कि सिट्रोलिन से क्या बनता है, आपका आर्जिनोसक्सिनेट बनता है। और स्टेप 4 के अंदर क्या होता है कि आर्जिनोसक्सिनेट जो स्टेप थर्ड में बनाया था आपने, वो टूट जाता है। और स्टेप 5 के अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, यानी आर्जिनिन से क्या बन जाती है, यूरिया बन जाती है। तो यूरिया साइकिल के अंदर 5 स्टेप कौन सी है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप है सिंथेसिस ऑफ कार्बामोइल फॉस्फेट, सेकंड स्टेप है सिंथेसिस ऑफ सिट्रोलिन, थर्ड स्टेप है सिंथेसिस ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट, फोर्थ स्टेप है क्लीवेज ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट, और फिफ्थ स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। ये पांचों स्टेप क्या है, यूरिया साइकिल के अंदर इन्वॉल्व है। और ये अलग अलग एंजाइम के द्वारा क्या है, कैटेलाइज की जाती है। और जो फर्स्ट जो 2 स्टेप है, यानी सिंथेसिस ऑफ कार्बामोइल फॉस्फेट और सिंथेसिस ऑफ सिट्रोलिन, वो तो किसमें चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और नीचे की 3 जो स्टेप है, सिंथेसिस ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट, क्लीवेज ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट और फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, वो किसमें चलती है, साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट देखिए सिंथेसिस ऑफ कार्बामोइल फॉस्फेट, यानी फर्स्ट जो स्टेप है उसके अंदर क्या होता है यूरिया साइकिल में कि अमोनिया इज कंबाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड, यानी अमोनिया किसके साथ जुड़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज। और जो कौन सी एंजाइम की प्रेजेंस में जुड़ती है अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज फर्स्ट एंजाइम की प्रेजेंस में, एंड फॉर्म और क्या बना लेती है, कार्बामोइल फॉस्फेट बना लेती है। नेक्स्ट देखिए एंजाइम, एंजाइम कौन सा काम करता है इस रिएक्शन में, तो कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज फर्स्ट एंजाइम काम करता है, विच इज लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया, जो किसमें प्रेजेंट रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एंड इज एक्टिवेटेड बाय एन एसिटाइल ग्लूटामेट। और ये जो एंजाइम है कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज फर्स्ट, वो किसके द्वारा एक्टिवेट होता है, तो एन एसिटाइल ग्लूटामेट के द्वारा एक्टिवेट, जो भी किसमें रहता है प्रेजेंट, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। नेक्स्ट, दिस स्टेप कंज्यूम 2 ATP एंड इज इरिवर्सिबल एट रेट लिमिटिंग स्टेप। और ये जो स्टेप है, यानी क्या, कार्बामोइल फॉस्फेट का जो बनना है वो कैसी स्टेप होती है, इरिवर्सिबल होती है। और क्या फॉर्म क्या है, रेट लिमिटिंग स्टेप है। ठीक है, नीचे देखिए क्या है, रिएक्शन है जिसके अंदर क्या हो रहा है कि अमोनिया प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलकर क्या बना रही है, कार्बामोइल फॉस्फेट बना रही है। और ये रिएक्शन कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में होती है, तो कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज फर्स्ट के प्रेजेंस में होती है। और ये एंजाइम किसमें पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। वो जो किसके ऊपर डिपेंड है, किसके द्वारा एक्टिवेट होता है ये एंजाइम, तो एन एसिटाइल ग्लूटामेट के द्वारा क्या होता है, एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट देखिए सिंथेसिस ऑफ सिट्रोलिन, यानी कार्बामोइल फॉस्फेट से सेकंड स्टेप में क्या बनता है, सिट्रोलिन बनता है। तो स्टेप सेकंड में देखिए, इन दिस स्टेप ऑर्निथिन रिएक्ट विद कार्बामोइल फॉस्फेट, यानी ऑर्निथिन किससे रिएक्ट करता है, कार्बामोइल फॉस्फेट के साथ रिएक्शन करता है या रिएक्ट करता है, टू फॉर्म सिट्रोलिन, और क्या बना लेता है, सिट्रोलिन बना लेता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज रिलीज, और इस रिएक्शन में क्या है, अकार्बनिक फॉस्फेट क्या है, बाहर निकल जाती है। एंजाइम यानी कौन सा एंजाइम इस रिएक्शन को स्टिमुलेट करता है, तो ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज विच इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या है, ऑर्निथिन
और जो कार्बोमाइल फॉस्फेट मिलके सिट्रोलिन जो बनाते हैं वो कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है? तो ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में होती है, जो किसमें पाया जाता है? एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट सिट्रोलिन इज ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोसोल इन एक्सचेंज फॉर साइटोप्लाज्मिक ऑर्निथिन। और जो प्रोडक्ट सिट्रोलिन है वो किसके अंदर चला जाता है? किसके अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है? साइटोसोल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के, यानी साइटोप्लाज्मिक ऑर्निथिन के राउंड में। नेक्स्ट देखिए, कार्बोमाइल फॉस्फेट प्लस में ऑर्निथिन किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? सिट्रोलिन के अंदर, स्टेप सेकंड के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आ रहा है? ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज। तो स्टेप फर्स्ट में तो क्या हुआ था कि अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर किसमें बने थे? कार्बोमाइल फॉस्फेट में। एंजाइम कौन सा काम में है? कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस फर्स्ट काम में है। स्टेप सेकंड में क्या होता है कि कार्बोमाइल फॉस्फेट प्लस में ऑर्निथिन किसमें कन्वर्ट होते हैं? सिट्रोलिन के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आता है? तो ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज एंजाइम काम में आता है। और ये दोनों रिएक्शन किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। नेक्स्ट देखिए, स्टेप सिंथेसिस ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट, यानी आर्जिनोसक्सिनेट का बनना यूरिया साइकिल के अंदर थर्ड स्टेप। तो स्टेप थर्ड में देखिए, इन दिस रिएक्शन सिट्रोलिन कंबाइन विद द एस्पार्टेट टू फॉर्म आर्जिनोसक्सिनेट। स्टेप थर्ड के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म के अंदर सिट्रोलिन किससे जुड़ जाता है? एस्पार्टेट से, जो कैसा है? नाइट्रोजिनस कंपाउंड है, और बनाता क्या है? आर्जिनोसक्सिनेट। इन ए रिएक्शन that is driven by hydrolysis of ATP to MP। और ये जो रिएक्शन है वो किसके द्वारा ड्राइव की जाती है? एक हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, जिसमें एटीपी किसमें कन्वर्ट होती है? AMP के अंदर। नेक्स्ट देखिए, एंजाइम दैट कैटलाइज दिस रिएक्शन आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। और कौन सा एंजाइम इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है, स्टिमुलेट करता है? तो उसका नाम क्या है? आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज है। और ये रिएक्शन किसमें चलती है? साइटोप्लाज्म के अंदर। नीचे देखिए, सिट्रोलिन प्लस में एस्पार्टेट किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? आर्जिनोसक्सिनेट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आ रहा है आपका? आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम काम में आ रहा है। तो स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ था कि अमोनिया प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलकर क्या फॉर्म किया था? कार्बोमाइल फॉस्फेट। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज फर्स्ट की। स्टेप सेकंड में क्या हुआ था कि जो क्या है? कार्बोमाइल फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हुआ था? सिट्रोलिन के अंदर, यानी कार्बोमाइल फॉस्फेट प्लस में ऑर्निथिन दोनों क्या है? मिलके क्या बनाया था? सिट्रोलिन। और एंजाइम कौन सा काम में आया था? ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज। स्टेप थर्ड के अंदर क्या होता है कि सिट्रोलिन प्लस में एस्पार्टेट मिलके क्या बनाते हैं? आर्जिनोसक्सिनेट बनाते हैं। और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में चलती है? तो आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। नेक्स्ट देखिए, क्लीवेज ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट, यानी आर्जिनोसक्सिनेट है वो किस तरीके से टूटता है यूरिया साइकिल के अंदर, जो क्या है? स्टेप 4 है। इन दिस रिएक्शन आर्जिनोसक्सिनेट एंजाइम क्लीवेज द आर्जिनोसक्सिनेट इनटू फॉर्म आर्जिनिन एंड फ्यूमरेट। तो क्या है? स्टेप 4 के अंदर आर्जिनोसक्सिनेट एंजाइम एक्ट करता है, इसके ऊपर क्लीवेज करता है आर्जिनोसक्सिनेट को। कौन सी फॉर्म में? दो फॉर्म जनरेट करता है, एक तो आर्जिनिन और एक क्या है? फ्यूमरेट। दिस रिएक्शन अकर इन द साइटोसोल। और ये जो रिएक्शन है यानी आर्जिनोसक्सिनेट का टूटना, वो किसके अंदर चलती है? साइटोसोल या साइटोप्लाज्म के अंदर। नेक्स्ट देखिए, आर्जिनिन इज प्रिकर्सर फॉर यूरिया। आर्जिनिन क्या है? प्रिकर्सर है, यानी पहले वाला स्टेप है किसका? यूरिया का, यूरिया बनने का। नेक्स्ट, फ्यूमरेट लिबरेटेड हेयर प्रोवाइड्स ए कनेक्टिंग लिंक विद टीसीए साइकिल, ग्लूकोनियोजेनेसिस ईटीसी, यानी एटसेट्रा। तो फ्यूमरेट जो लिबरेट हो जाता है साइकिल से, और जो क्या है? एनर्जी प्रोवाइडिंग साइकिल में इंटर हो जाता है, यानी टीसीएस साइकिल में या तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में या
ग्लूकोनियोजेनेसिस में इन्वॉल्व हो जाता है। तो नीचे रिएक्शन देखिए कि आर्जिनोसक्सिनेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, आर्जिनिन के अंदर, और क्या बना रहा है, फ्यूमरेट बना रहा है, यानी आर्जिनोसक्सिनेट टूट रहा है किसके अंदर, आर्जिनोल और फ्यूमरेट के अंदर। और एंजाइम कौन सा काम करता है इस रिएक्शन पे, तो आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम काम करता है। तो स्टेप 4 तक क्या हुआ, स्टेप फर्स्ट में तो क्या हुआ था कि क्या काम में आया था आपका, कि अमोनिया प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलके क्या बना रहे थे आपके लिए, कि कार्बोमोइल फॉस्फेट बना रहे थे। स्टेप फर्स्ट में एंजाइम कौन सा काम में आ रहा था, कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज फर्स्ट। स्टेप सेकंड में क्या हुआ था कि कार्बोमोइल फॉस्फेट प्लस में सिट्रोलिन दोनों मिलके क्या बना रहे थे, सॉरी कार्बोमोइल फॉस्फेट प्लस में ऑर्निथिन, ये दोनों मिलके क्या बना रहे थे, सिट्रोलिन बना रहे थे। एंजाइम कौन सा काम में आ रहा था, तो ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज। स्टेप थर्ड के अंदर क्या हुआ था फिर, सिट्रोलिन प्लस में एस्पार्टेट मिलके क्या बना रहे थे आगे, आर्जिनोसक्सिनेट बना रहे थे। एंजाइम कौन सा काम में आ रहा था, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। और स्टेप 4 के अंदर क्या होता है कि आर्जिनोसक्सिनेट टूट जाता है किसके अंदर, आर्जिनिन प्लस फ्यूमरेट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आ रहा है, आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम काम में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए स्टेप 5 यानी फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, यानी यूरिया साइकिल का लास्ट स्टेप। स्टेप 5 में देखिए, इन दिस स्टेप आर्जिनिन इज क्लीव्ड टू फॉर्म यूरिया एंड रीजनरेट ऑर्निथिन। यानी इस स्टेप में क्या है, आर्जिनिन टूट जाती है किसके अंदर, दो कंपाउंड के अंदर। एक तो क्या बना लेती है, यूरिया, और दूसरा क्या है, वापस क्या बना लेती है, ऑर्निथिन बना लेती है। और एंजाइम कौन सा काम करता है रिएक्शन में, तो आर्जिनेज एंजाइम काम करता है, विच इज लोकेटेड प्राइमरी इन लीवर एंड इज इनहिबिटेड बाय ऑर्निथिन। और जो क्या है, पहले किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, प्राइमरी आर्जिनेज लीवर के अंदर प्रेजेंट रहता है, और पहले किससे इनहिबिट होता है, ऑर्निथिन से। नेक्स्ट, यूरिया पासेज इनटू द ब्लड एंड इज एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। यूरिया क्या है, किडनी के अंदर पास कर दी जाती है ब्लड के थ्रू, और क्या है, यूरिन के अंदर एक्सक्रीट कर दी जाती है ह्यूमन बॉडी से। और ऑर्निथिन इज ट्रांसपोर्ट बैक इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, और ऑर्निथिन को वापस यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यानी साइट सिट्रोलिन को वापस एक्सचेंज करने के लिए, यानी वापस यूरिया साइकिल के अंदर काम में लेने के लिए। तो आर्जिनिन फिर किसमें टूटती है, यूरिया प्लस में ऑर्निथिन के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आता है, स्टेप 5 में आर्जिनेज एंजाइम काम में आता है। यहाँ तक क्या है आपकी यूरिया साइकिल के अंदर टोटल 5 स्टेप है। सबसे पहले तो कार्बोमोइल फॉस्फेट का बनना, फिर क्या है, सिट्रोलिन का बनना। स्टेप थर्ड में क्या है, आर्जिनोसक्सिनेट का बनना। स्टेप 4 के अंदर क्या है आपका, कि आर्जिनोसक्सिनेट का टूटना किसके अंदर, आर्जिनिन प्लस में फ्यूमरेट के अंदर, जिसमें आर्जिनिन तो आगे यूरिया साइकिल में काम में आती है, और फ्यूमरेट क्या है, आगे एनर्जी के अंदर चला जाता है। फिर क्या है, स्टेप 5 जिसके अंदर आर्जिनिन टूटती है किसके अंदर, दो कंपाउंड के अंदर, यूरिया प्लस में और ऑर्निथिन के अंदर। और इसमें एंजाइम कौन सा काम में आ रहा है, आर्जिनेज एंजाइम काम में आता है। आज के लेक्चर में यूरिया साइकिल किस तरीके से फॉर्म होता है। सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में अमोनिया, ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, कार्बोमोइल फॉस्फेट बनाती हैं। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंड फर्स्ट एंजाइम की प्रेजेंस में। और स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या है कि कौन सा मॉलिक्यूल क्या है कि एक एटीपी का दो एटीपी के मॉलिक्यूल्स काम में आते हैं। और ये रिएक्शन, ये एंजाइम जो है कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज फर्स्ट, वो कैसा है, एन एसिटाइल ग्लूटामेट के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, कार्बोमोइल फॉस्फेट प्लस में क्या है कि ऑर्निथिन मिलके, दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, सिट्रोलिन बनाते हैं। और ये क्या है, स्टेप सेकंड है। एंजाइम कौन सा काम में आता है स्टेप सेकंड के अंदर, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज एंजाइम काम में आता है। फिर क्या है, स्टेप थर्ड क्या था, आपको पता है कि फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनोसक्सिनेज, तो सिट्रोलिन प्लस में एस्पार्टेट मिलके ये कहां पे हो रही है, स्टेप थर्ड साइटोप्लाज्म के अंदर। और स्टेप 2 तक की जो रिएक्शन थी पिंक कलर में जो दिखाई दे रही है, वहां तक क्या थी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। फिर साइटोप्लाज्म के अंदर क्या आता है, सिट्रोलिन प्लस में एस्पार्टेट, दोनों मिलके आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं,
आर्जिनोसक्सिनेट बनाते हैं। फिर क्या होता है स्टेप 4, जिसके अंदर क्या है आर्जिनोसक्सिनेट टूट जाता है, यानी क्लीवेज ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट। तो आर्जिनोसक्सिनेट फिर किसमें टूटता है, आर्जिनिन प्लस फ्यूमरेट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आता है स्टेप 4 में, आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम काम में आ रहा है। फिर क्या है स्टेप 5 यानी फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। तो आर्जिनिन क्या है फिर टूट जाता है स्टेप 5 के अंदर आर्जिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, जिससे क्या बनते हैं, एक तो यूरिया बनती है, दूसरा क्या है ऑर्निथिन बनता है, जो वापस यूरिया साइकिल के अंदर काम में ले लिया जाता है। यहाँ तक क्या है स्टेप 5 है, जिससे क्या है यूरिया बाहर निकल जाती है, ब्लड के अंदर मिक्स होकर क्या है किडनी के द्वारा फिल्टर कर दी जाती है। तो शुरू से देखिए कि स्टेप फर्स्ट के अंदर तो क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया दोनों ने मिलकर कार्बेमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज फर्स्ट एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनाया, कार्बेमोइल फॉस्फेट बनाया। फिर कार्बेमोइल फॉस्फेट प्लस में ऑर्निथिन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, सिट्रोलिन बनाया। यहाँ तक क्या है स्टेप सेकंड के अंदर एंजाइम कौन सा काम में आ रहा है, ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज। और यहाँ तक की रिएक्शन कहाँ चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। फिर सिट्रोलिन प्लस में एस्पार्टेट क्या बना रहे हैं, आर्जिनोसक्सिनेट। स्टेप थर्ड के अंदर एंजाइम कौन सा काम में आ रहा है, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। फिर स्टेप 4 के अंदर आर्जिनोसक्सिनेट क्या है वापस ब्रेक डाउन हो जाता है किसके अंदर, आर्जिनिन प्लस में फ्यूमरेट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आता है स्टेप 4 के अंदर, आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम काम में आ रहा है। फिर आर्जिनिन क्या है वापस क्लीवेज हो जाती है स्टेप 5 के अंदर किसके अंदर, यूरिया के अंदर और ऑर्निथिन के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आता है स्टेप 5 के अंदर, आर्जिनेज एंजाइम काम में आता है। टोटल यूरिया साइकिल दो जगह पे चलती है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एक साइटोप्लाज्म के अंदर। जो पिंक कलर की जो रिएक्शन है यानी फर्स्ट जो 2 स्टेप है वो तो कहाँ पे चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। बाकी की जो रिएक्शन है 3 बची रिमेनिंग जो रिएक्शन है वो किसमें चलती है, साइटोप्लाज्म के अंदर। और ऑर्निथिन को क्या वापस रिसाइकिल कर दिया जाता है। तो देखिए नेक्स्ट रेगुलेशन ऑफ यूरिया साइकिल, यानी यूरिया साइकिल को रेगुलेट क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं, यानी कौन सी चीजें डिपेंड करती हैं। तो कार्बेमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज या सिंथेज यानी सीपीएस फर्स्ट जो एंजाइम है वो क्या है, रेट लिमिटिंग एंजाइम है किसका, यूरिया साइकिल का। और सीपीएस फर्स्ट इज एलोस्टेरिकली एक्टिवेटेड बाय एन एसिटाइल ग्लूटामेट, यानी जो सीपीएस फर्स्ट एंजाइम है वो लीवर के अंदर किससे एक्टिवेट होता है, तो एन एसिटाइल ग्लूटामेट से एक्टिवेट होता है, जो क्या है रेट लिमिटिंग एंजाइम है। द रेट ऑफ यूरिया सिंथेसिस इन लीवर इज कोरिलेटेड विद द कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिटाइल ग्लूटामेट। और जो यूरिया सिंथेसिस की जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एन एसिटाइल ग्लूटामेट के ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि आपको पता है अगर एन एसिटाइल ग्लूटामेट नहीं होगा लीवर के अंदर तो सीपीएस फर्स्ट एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा और यूरिया साइकिल शुरू नहीं होगी। नेक्स्ट कार्बेमोइल फर्स्ट फॉस्फेट सिंथेज फर्स्ट, कार्बेमोइल फॉस्फेट सिंथेज फर्स्ट एंड ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज आर लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको पता है कार्बेमोइल फर्स्ट जो फॉस्फेट सिंथेज फर्स्ट है वो तो यूरिया साइकिल को रेट लिमिट करता है, और दूसरा क्या है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है जो कहाँ पे काम में आया था, आपके डीएमिनेशन के अंदर काम में आया था। यानी एक अमीनो एसिड से अमोनिया को बाहर निकालते हैं और पिको एसिड किस तरीके से फॉर्म करते हैं, तो उसके लिए एंजाइम कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। और ये दोनों ही क्या है किसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। द कोऑर्डिनेट ईच अदर, ये दोनों क्या है काम किस तरीके से करते हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ NH3 यानी अमोनिया को बनाने में और अमोनिया को यूटिलाइज करने के अंदर, यानी यूटिलाइजेशन फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बेमोइल फॉस्फेट। और अमोनिया को क्या है फिर आगे कार्बेमोइल फॉस्फेट को सिंथेसिस करने के लिए। तो इस तरीके से क्या है ये दो सब्सटेंस है, यानी क्या है कि कार्बेमोइल फॉस्फेट सिंथेस फर्स्ट और क्या है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, ये दोनों ही क्या है रेट लिमिटिंग एंजाइम है। क्योंकि ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज नहीं होगा तो अमोनिया नहीं बनेगी और कार्बेमोइल फॉस्फेट सिंथेस फर्स्ट नहीं होगा तो यूरिया साइकिल शुरू नहीं होगी। यूरिया साइकिल डिसऑर्डर, यानी बीमारी कौन सी है यूरिया साइकिल से रिलेटेड। तो यूरिया साइकिल डिसऑर्डर इज द रिजल्टिंग फॉर डेफिशिएंसी ऑफ
वन और 6 एंजाइम इन यूरिया साइकिल। यानी यूरिया साइकिल से जो डिसऑर्डर है, यानी उससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं, वो कब होंगी? या तो एक एंजाइम की कमी हो, या क्या है यूरिया साइकिल से रिलेटेड जो 6 एंजाइम है उनके अंदर कमी हो। 5 एंजाइम तो आपने क्या यूरिया साइकिल में देखे थे स्टेप 5 के अंदर, और छठा एंजाइम क्या है? ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज। इनमें से अगर किसी भी एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, तो क्या यूरिया साइकिल से रिलेटेड क्या डिसऑर्डर होने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट, दिस एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग अमोनिया फ्रॉम ब्लड। ये जो 506 एंजाइम है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? अमोनिया को बाहर निकालने के लिए, ब्लड से बाहर निकालने के लिए। क्योंकि क्या है कि अमोनिया क्या है? टॉक्सिक है ह्यूमन बॉडी के लिए, इसलिए क्या है उसको बाहर निकालते हैं, यूरिया के अंदर कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट, in normal condition urea is transferred into the urine and removed from body। और नॉर्मल कंडीशन में क्या है? यूरिया क्या है? कहां पे ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है? यूरिन के अंदर, और सॉरी ब्लड के अंदर क्या है, और यूरिन के अंदर ट्रांसपोर्ट करके उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इन यूरिया साइकिल डिसऑर्डर यूरिया एक्यूमुलेट इन द बॉडी रिजल्टिंग इन हाइपर अमोनिया। और यूरिया साइकिल से रिलेटेड डिसऑर्डर में क्या होता है कि यूरिया क्या है? एक्यूमुलेट हो जाती है, जम जाती है बॉडी के अंदर, क्योंकि वो एक्सक्रीट नहीं होगी। एक्सक्रीट नहीं होगी तो उसका लेवल क्या है? बढ़ जाएगा। और बढ़ने की जो कंडीशन है तो अमोनिया के लेवल भी बढ़ेगा। अमोनिया के लेवल बढ़ेगा तो क्या बोलते हैं उसको? हाइपर अमोनिया बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाइपर अमोनिया इज कंडीशन इन अमोनिया इज रीच इन ब्रेन। यानी हाइपर अमोनिया की कंडीशन क्या है? अमोनिया की लेवल बढ़ता चला जाता है, पर अमोनिया कहां पे पहुंच जाती है? ब्रेन के अंदर। आपको पता है अमोनिया क्या है? टॉक्सिक है, जहरीली है। एंड वेयर इट कैन कॉज ब्रेन डैमेज, कोमा या डेथ। और ब्रेन में पहुंचने के बाद वो क्या कर सकती है? ब्रेन को डैमेज कर सकती है, कोमा में पहुंचा सकती है, और डेथ कर सकती है, यानी एक्यूट फेटल कर सकती है, यानी मौत हो सकती है इंसान की। और सिम्टम कौन से हैं हाइपर एनीमिया की? अमोनिया के, जैसे वोमिटिंग हो गया, फेलियर टू ईट यानी भूख ना लगना, खाना नहीं खाना, या फिर लो बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर क्या होना? कम होना, ग्रेटर देन नॉर्मल स्लीप यानी नॉर्मल स्लीप के कंपैरिजन में ज्यादा सोना, ब्रीथिंग टू स्लोली और टू क्विकली। जो आपकी ब्रीथिंग मैकेनिज्म है उसके अंदर जो टाइम लगता है वो या तो क्या है? ब्रीथिंग मैकेनिज्म स्लो हो जाएगी, श्वसन की जो प्रक्रिया है वो या तो बिल्कुल स्लो हो जाएगी धीरे धीरे, या फिर क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। एबनॉर्मल मसल रिजिडिटी यानी क्या है? थकान आना, ठीक है? मसल्स का क्या है? रिजिड होना, कठोर होना। और न्यूरोलॉजिकल पोस्चरिंग भी बोलते हैं जिसको। किसी ऑर्गन का फेल होना, जैसे किडनी का या फिर लीवर का, कोई ऑर्गन का फेल हो जाना, या फिर कोमा के अंदर चला जाना, या रेस्पिरेटरी अरेस्ट, या फिर सीधा क्या है? डेथ होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है आपका बायोकेमिस्ट्री के अंदर वो किसके ऊपर होगा? तो क्या है? मेटाबॉलिज्म ऑफ इंडिविजुअल अमाइनो एसिड के ऊपर होगा। यानी अलग अलग अमाइनो एसिड जो थे उनके मेटाबॉलिज्म के ऊपर होगा। और उनके अंदर अपन कौन से अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म देखेंगे? तो फेनिल एलेनिन एंड टायरोसिन की मेटाबॉलिज्म देखेंगे। फेनिल एलेनिन तो क्या है? एसेंशियल अमाइनो एसिड, और टायरोसिन क्या है? नॉन एसेंशियल। यानी फेनिल एलेनिन से क्या बनता है? टायरोसिन बनता है, जो क्या है? एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।